और रिफ्रेशमेंट सर्व करे। मम्मी कितनी टायर्ड लग रही है ना मम्मी। ओके मम्मी जानी। ओके जानी। हमने रूह अफ़ज़ा की शक्ल में तुम्हारी झोली में वो हीरा डाला है मकसूद कि जिसकी कद्र कीमत का अंदाजा तुम्हें वक्त गुजरने के साथ साथ होता रहेगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि रूह अफ़ज़ा बहुत कमजोर हो गई है। उसकी गाल भी पिचकी पिचकी से लग रही है। तुम्हारी माँ और बहन का तो सलूक बेहतर है ना मेरी रूह अफ़ज़ा के साथ? नहीं नहीं मम्मी, हमारी अम्मी तो रूह अफ़ज़ा को बहू ना समझे। माँ सदके तो फिर क्या दामाद समझती हैं? पत्ताबाजी में रूह अफ़ज़ा से कम ना है। मकसूद, मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें देखने में दिक्कत महसूस हो रही है। माँ सदके तुम ऐसा करो बेबी, कुर्सी पे खड़े हो जाओ ताकि आई लेवल ठीक बन जाए। शाबाश मेरी जान, कदरे बेहतर है। मकसूद, मुझे लगता है तुम्हारे चेहरे की खाल लटक रही है। उम्र के मामले में तुमने हमसे जरूर डंडी मारी है। ऐसा करो, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। मेरे जानने वाले हैं सर्जन एक लाहौर में, रोज जुआ खेलने के लिए तशरीफ लाते, मेरा मतलब है ताश खेलने आते हैं। बहुत सारे अदाकारों की टेढ़ी नाक, चौड़े मुंह और बदसूरत होंठों को उन्होंने ठीक किया है। ऐसा करना, मुझे जाते हुए लाहौर 1.5 लाख रुपए दे देना, मैं उन्हें एडवांस कर दूंगी। फिर जब तुम लाहौर आओगे तो तुम्हारी कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाएगी। ठीक है मम्मी। माँ सदके। अम्मी जान, रूह अफ़ज़ा की मम्मी आई हैं। कैसी हैं समधन जी? उजड़ी पका कर आ रही है या भूमल मछली? क्योंकि वो भी बहुत बू छोड़ती है। अरे हम तो नहा धो के आ रहे हैं। बैठ जाइए, खड़ी काहे को हैं? हाँ, अब आ ही गई हैं तो 1-2 दिन रुक के जाइएगा। मैं तो 1-1.5 हफ्ते के लिए आई थी, मगर ये जो मेरा चहेता दामाद है ये कहता है मम्मी 1-1.5 महीने से पहले आपको जाने नहीं दूंगा। अरे आजकल का दामाद सास को बहुत चाहता है। वो जब जोरू का पांव दबा सका है तो आपका तो तलवा चाटेगा। अरे आपका तो फाल ही तो ये रूह अफ़ज़ा जैसा पीस ये दुनिया में आया है। खैर, सास का दर्जा तो माँ से भी बुलंद होता है। ये किस किताब में लिखा है? ये वो अक़वाल ज़र्री हैं जो मैंने खुद तरतीब दिए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किताब भी आने वाली है मार्केट में। वैसे मकसूद जान, तुम्हारी वालिदा तो बिल्कुल ही ढह गई हैं। हम दूसरे औरतन की तरह लिपापोती ना करा है ने। लिपापोती कीजिएगा भी मत, मजीद नमूना लगेंगी। ऐसे करो मकसूद जान जी। वो क्या नाम है उसका, वेरी वेरी डर्टी नेम, हाँ भुनरिया, उससे कहकर चाय और रिफ्रेशमेंट जरा कमरे में भिजवा दो बेबी। अच्छा इजाजत है। काश आप मेरी हम उम्र होती तो मैं ढेरों बातें करती आपसे, मगर मेरा मसला ये है कि बुजुर्गों की कंपनी में जरा बोर हो जाती हूँ। हम चाय भिजवावे हैं मम्मी। हमारे घर का माहौल भी बड़ा जाहिलाना है और हम तो वैसे भी बड़ी एजुकेटेड फैमिली हैं। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम एक बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ? मम्मी, हमारा इतना हैसियत का है, जॉइंट फैमिली में रहना बहुत फायदा हुए, क्योंकि औलाद का खर्चा कम हो जाता है। वो तो ठीक है मकसूद, मगर काम कर कर के मेरी बच्ची बहुत लागिर हो गई है। यकीन जानो अच्छा खासा भयानक कर दिया तुमने मेरी रूह अफ़ज़ा को। नहीं नहीं, शकल तो वैसा है जैसे पहले था। मकसूद, एनिवर्सरी के लिए ना मम्मी के ड्रेस का बंदोबस्त कर दीजिएगा। ये बेचारी तो जल्दी जल्दी में कोई खास चीज नहीं लाई। माँ सदके, देखो ना, जल्दी जल्दी में मैं कुछ ला ही नहीं सकी। जो कुछ हाथ में आया उठा के चलती बनी। ओ मम्मी, इसमें इतना वरीड होने की क्या जरूरत है? मकसूद है ना। क्यों ना, क्यों ना। क्यों भाई, इतनी ऊपरी ऊपरी दिल से क्यों? अगर अच्छी तरह दिल से करो तो फिर मुझे भी तसल्ली हो। मम्मी,
हाँ बोलो जानी। चलिए ना शॉपिंग पे। हाय अल्लाह, ऐसे नहीं, कसम से बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहे हैं आप। सुनिए मकसूद, अब जल्दी से जाके टैक्सी लेकर आइए। क्या हुआ बेटा जी माँ सदके? सुनिए, येलो कैब लाना है आपको। मम्मी को ना काली पीली टैक्सियां पसंद नहीं है। आराम से फुदकिएगा। अच्छा है तो एक नंबर का चुगत साला। रहने दे मम्मी, जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के अंदर है। ये तो आपकी बेटी रूअफ़ज़ा इतनी इंटेलिजेंट गर्ल है कि उसने इस बौने की कई कमजोरियां अपनी मुट्ठी में बंद की हुई है। आफरीन है तुझ पर रूअफ़ज़ा, हूबहू मुझ पर गई है तू। मैंने भी अल्लाह बख्शे तुम्हारे डैडी खाइस्ता गुल की ऐसी ऐसी कमजोरियां पकड़ी थी कि सारी उम्र मुझसे आंख मिलाने के काबिल नहीं थे वो। Really? मम्मी, वो वाली? हाँ भाई, मेकअप कहाँ से करवा रही हो तुम? हाँ मम्मी, एक गंजा नीचे रहता है। मैंने बताया था ना आपको विद्युत के बारे में। बस अच्छा मेकअप कर लेता है, लेकिन मम्मी उसे ज्यादा चढ़ाइएगा नहीं। 2 सेकंड में तकब्बुर आ जाता है उसके अंदर। निचले तबके के लोगों का तो यही प्रॉब्लम है मेरी जान। मम्मी, ये घर पे जुआ खिलाने का सिलसिला ना बंद कर दीजिए। अगर पुलिस ने धर लिया तो? मार सकते नहीं जानी, पुलिस को तो बाकायदगी से भत्ता जाता है। बी केयरफुल मम्मी, आपको भी अब शराफत की जिंदगी गुजारनी चाहिए। आफ्टर ऑल आपकी बेटी भी शादीशुदा है। छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। 2 नंबर जिंदगी का अपना ही एक चाम होता है रूअफ़ज़ा बेटी। Oh mummy, you can't never change, ever never change. नेवर। Naughty silly. Oh, I'm sorry mummy. English slip from the tongue of slip.